हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखेंगे सामान्य ज्ञान के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो सिर्फ आपका 1 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? विश्व की जो प्रथम फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी और किस देश में थी, ये आपको अभी पता चल जाएगा। विश्व का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? तो इनमें से आप देख करके बता सकते हैं। यहाँ पर आज वन लाइनर नहीं है, आपको इसमें देखें एमसीक्यू फॉर्म में हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। विश्व का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? क्या नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा महाविद्यालय था? तक्षशिला। तक्षशिला जो महाविद्यालय था, ये तक्षशिला महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय था पूरे विश्व का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन, लक्षद्वीप, वेनिस या सूरत? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसमें से कोचीन को कहा जाता है। कोचीन क्या है? अरब सागर की रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हो सकता है आप में से मोस्टली बच्चे जानते हो, लेकिन इसमें यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं ये सारे के सारे ही किसी ना किसी घोड़े के या हाथी के ही नाम रहे हैं। तो इसमें से हम देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था बी ऑप्शन चेतक। सभी जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, लेकिन उनका एक साथ में हाथी भी था, हाथी का नाम था राम प्रसाद। और जो मर्दाना है, मर्दाना किसके हाथी का नाम था? तो जो अकबर की सेना का सेनापति था मान सिंह, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये सारे के सारे ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1950 या 1972 या 1982? तो ये आप बताइए, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1972 में, 1972 1972 में पिन कोड की शुरुआत हो चुकी थी। जो सभी शहरों का क्या होता है, एक अलग पिन कोड होता है, उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखते हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका, जो हमारी सेल्स होती हैं उनका पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम होती है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? तो मानव शरीर में जो हमारा मतलब हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है ना, जो खून ब्लड दौड़ रहा है, उसकी शुद्धि कौन करता है? क्योंकि उसका आप कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे जब किसी को कोई परेशानी होती है तो इसके ब्लड में मतलब कमी है या ब्लड अशुद्ध हो गया है, ब्लड में कोई ना कोई क्या हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसकी शुद्धिकरण कौन करता है? क्या किडनी, हृदय, फेफड़ा या मस्तिष्क? तो इनमें से कौन है जो रक्त शुद्धिकरण करता है? तो ये है किडनी। जो हमारे किडनी गुर्दे हैं ये क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत, इसमें से यहाँ पर 4 राज्य आपको दिए हुए हैं। वैसे जो अरावली पर्वत है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है पूरे विश्व का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे प्राचीनतम है।
लेकिन ये कई राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान से लेके पूरा दिल्ली तक। लेकिन इसमें यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो केवल एक ही है, ओडिशा में नहीं फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। तो ये कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जो इसका भाग है वो राजस्थान के अंदर है, और फिर इसके बाद राजस्थान, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। ठीक है, तो ये कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, बाकी सबसे ज्यादा जो इसका भाग है वो राजस्थान के अंदर है। भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? महिला राज्यपाल कौन बनी थी, किसी भी राज्य की हो, यहाँ पर किस एक राज्य की नहीं पूछा है, बल्कि सबसे पहले किस राज्य में बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। और कौन बनी थी? तो क्या इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इनमें से कौन महिला थी जो राज्यपाल बनी थी? बताइए आप। ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगर आप इनके आंसर अच्छे से जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप मतलब एक दो सेकंड के लिए आप अपना आंसर गैस कर लेना। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ये भारत की प्रथम क्या थी? मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। हमारा 9 क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? क्या राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो माना जाता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को माना जाता है। और अगर हम किसी राज्य की बात करें तो राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो राज्यपाल को माना जाता है। यानी कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी क्या होता है, इनका पद बड़ा होता है। ठीक है, तो इनको क्या माना जाता है? प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। हमारा जो 10 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो हमारे यहाँ पर आप जानते हैं सभी का एक, जितने भी राज्य हैं सबका एक क्या है? उच्च न्यायालय है। अगर किसी का खुद का नहीं है, अपना नहीं है, तो किसी ना किसी दूसरे में वो क्या होता है? शामिल होता है। तो इसीलिए इसमें से क्या मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ए और सी दोनों। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम और नागालैंड। ए और सी दोनों ही, डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिजोरम और नागालैंड दोनों का ही अपना उच्च न्यायालय नहीं है, जबकि मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय अब बन गया है, पहले इसका भी नहीं था। तो चलते ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। अगर आप यूजीसी नेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और जीके के लिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। आप बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।